जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जो आज का मेरा मुद्दा होने वाला है बहुत अहम और एक स्पेशल टॉपिक पर बात चर्चा होने वाली है, क्योंकि जैसा आपने वीडियो का शीर्ष देखा होगा, आज का जो मुद्दा है मेरा स्पेशल टॉपिक यही रहेगा कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर दिल्ली वाली जो डिबेट थी उसको लेकर, और जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है लेकिन उसका फल जो है कहीं नहीं मिला आपको, और जो आपके साथ आज के समय में विपक्ष लगा हुआ है वो जो विपक्ष है, मैं किसी को कहना नहीं चाहता, लेकिन उस विपक्ष का केवल मेरे मायने में एक काम है। अगर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर देंगे एक साथ पूरे देश में तो इस मुद्दे पर विपक्ष है। हालांकि ये बात सही है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो खबरें निकल कर आ रही हैं, यूपी की खबरें जो होती हैं बहुत अहम और स्पेशल होती हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की जो खबरें हैं उन्हें बनाने से पहले बहुत सारा अध्ययन भी करना पड़ता है। और आप लोगों ने जितना प्यार मुझे यूट्यूब पर दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। चलिए आज का जो मुद्दा होने वाला है क्या होने वाला है और किस टॉपिक पे मेरी चर्चा रहेगी, पुरानी पेंशन योजना के लेकर मेरी ये टॉपिक होने वाला है। आप वीडियो को जरूर अंत तक देखना। चलिए बात करते हैं यूपी ओपीएस स्कीम। योगी सरकार ने किया बड़ा खुलासा ओपीएस स्कीम को लेकर, वहम किया दूर। जो आपके मन में वहम होगा उसको अगर हम बात करते हैं, वो जो चर्चाएं चल रही हैं क्या उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन लागू हो पाएगी, ऐसे कमेंट्स मेरी वीडियो पर आते हैं। तो चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से योगी सरकार ने इनकार कर दिया है। इसको लेकर सरकार का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना के मुकाबले नई पेंशन स्कीम जो है हमारी एनपीएस, उसमें अधिक आपका फायदा है, वहीं इस वजह से पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। अब इसमें जो मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने से इनकार कर दिया। सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करेगी। इसको लेकर प्रदेश सरकार का कहना है कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के ज्यादा फायदेमंद है। दरअसल कल समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने विधानसभा में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर सवाल उठाया था, तब जाकर ये निर्णय लिया गया है। अब प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पष्ट कर दिया है कि नई पेंशन स्कीम में के योजना में लाभ ज्यादा है, इसलिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करना होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन का 25% सरकार के पास सुरक्षित है और 15% जिम्मेदार संस्थाओं के पास है। यूपी में 5.59 लाख कर्मचारी और 3.36 लाख शिक्षक एनपीएस के तहत पंजीकृत है। ठीक है दोस्तों। अब चुनाव के समय अखिलेश यादव ने कहा था कि घोषणा करते हुए कहा था कि सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करेगी। इससे शिक्षक कर्मचारी और राज्य सरकार के अधिकारियों को फायदा होगा। प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव के समय घोषणा करते हुए कहा था कि सत्ता में आने पर समाजवादी पार्टी पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस को फिर से लागू करेगी। इससे शिक्षक कर्मचारी और राज्य सरकार के अधिकारियों को फायदा होगा। अखिलेश ने कहा कि मैंने पहले ही कर्मचारियों को इकोनॉमी एक्सपर्ट से बात कर ली है और यह पाया है कि यह फंड बनकर जरूरी धन का बंदोबस्त कर लेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में जानिए। अगर थोड़ी सी टिप्पणी में अगर इस टॉपिक पर करता हूं, क्योंकि जो है आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने भी पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा भी था कि हम जो है अगर संसद में जाने का मौका मिलेगा तो मैं पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा वहां भी उठाऊंगा। चलिए बात करते हैं। टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के अनुसार साल 2004 से गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने वाले को रिटायरमेंट के बाद एक डिपेंड पेंशन मिलती थी। यह पेंशन उनकी सर्विस की अवधि के बेस पर नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों की सैलरी पर निर्भर करती है। यानी कि जो उसका सैलरी का बेस होगा उसके आधार पर यह पेंशन बेस करती है। इस स्कीम के तहत रिटायर कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को पेंशन की सुविधा का लाभ मिलता था। साल 2004 के बाद यह व्यवस्था साल 2004 से गवर्नमेंट जॉब सशस्त्र बलों को छोड़कर ज्वाइनिंग करने वाले एनपीएस स्कीम के तहत मिलती है। इस स्कीम में सरकार 14% का अंशदान करती है, वहीं कर्मचारी भी अंशदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के नाम से एक कॉर्पस तैयार होता है। रिटायरमेंट के बाद उस कॉर्पस से उसकी एनओटी खरीदनी होती है। इस एनओटी के तहत पेंशन मिलती है। दोस्तों मैं समझता हूं जो भी ये सरकार का फैसला है
वो तो देखिए सरकार खुद तय करती है, क्योंकि नई पेंशन स्कीम जो है वो मार्केट के आधार पर चलती है और पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो आपकी पेंशन के आधार पर चलती है, यानी कि जितनी आपने सर्विस की होगी उसके आधार पर चलती है। लेकिन इसमें जो मुद्दा निकल कर आता है ना, वो मेन एक टॉपिक है, जब आपने जॉब की होगी, यानी कि जब आप जॉब में अपनी ज्वाइन हुए होंगे, तब आपने ये सोचा होगा कि हम जो किसी सरकारी जॉब नहीं, जॉब हम सरकारी करेंगे, लेकिन किसी प्राइवेट फंड में हमें अपना पैसा देना होगा। उस प्राइवेट फंड का जितना बेनिफिट होगा उसके आधार पर हमें पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं सोचा होगा आपने। लेकिन मैं आपसे केवल एक ही सवाल, इस जो मेरी डिबेट हुई है, जो मैंने आपको बताया है, इसके ऊपर केवल आपसे एक ही टिप्पणी चाहता हूं कि जो भी जैसा भी मन में आपके सवाल हो, क्योंकि आपने वीडियोस भी देखी होंगी रविवार को जो है 2 अक्टूबर के दिन जो डिबेट हुई है, यानी कि जो आपने एकजुटता दिखाई है उसको लेकर, या मेरी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो सरकार का मानना है इसमें कि जो नई पेंशन स्कीम में ही आपको बेनिफिट है। देखिए, अगर सरकार का ये मानना है कि नई पेंशन स्कीम में आपको बेनिफिट है, तो उसके ऊपर आप सवाल कर सकते हैं या मेरी वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप जानते हो या मानते हो कि भाई पुरानी पेंशन स्कीम में फायदा है, तो आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में कमेंट्स करना बहुत जरूरी है। आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो लोग बात कैसे जान पाएंगे कि आपके मन में आखिर है क्या, क्योंकि वीडियोस जो है दूर तक जाती हैं, उसे देखते भी काफी लोग हैं। इसी वजह से मैं कहना चाहता हूं कि भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और आपको मेरी डिबेट अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद था वो आपकी समझ में भी आया होगा। बराबर में आप मेरी प्ले लिस्ट देख पा रहे होंगे, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि मेरी जो वीडियो बनती हैं वो केवल आप लोगों के लिए बनती हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर भी दिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।